तो कहानी की शुरुआत ब्रायन नाम के एक आदमी से होती है जो बिना रुके किसी से बचकर सड़क पे भागे जा रहा था और पीछे से अंधाधुंध गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। जिससे ही ब्रायन का डर और ज्यादा बढ़ गया और वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से एक दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाता है। पर तभी वहां दो कार आ गई थीं जो असल में एक दूसरे की जानी दुश्मन और अलग अलग राइवल गैंग्स की थीं। और आज भी उसी दुश्मनी के चलते उन दोनों के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई होती है, जिस दौरान एक ड्राइवर को गोली लग जाने की वजह से उसकी कार पास में जाकर क्रैश कर गई थी। जबकि दूसरी तरफ ब्रायन अब भी बचकर भाग रहा था, जिस दौरान वह कूड़े के ढेर के पास पहुंचकर अपनी सेफ्टी के लिए एक लोहे का सरिया उठा लेता है और फिर एक गैंग की गाड़ी वहां आते ही ब्रायन तुरंत उसी सरिये से गाड़ी की विंडशील्ड पर हमला कर देता है। तब इससे ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ तो गया था, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हुए फिर से ब्रायन के पीछे भागना शुरू कर देता है। जिस दौरान ब्रायन को रोकने के लिए गैंग वाले उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी कर रहे थे, पर ब्रायन को एक भी गोली नहीं लगती। मगर ब्रायन के गाड़ी पर चढ़ते ही अचानक गैंग का एक आदमी उसके पेट में गोली मार देता है, जिससे ब्रायन जमीन पर गिर चुका था। उसके सामने एक गंजा गैंगस्टर प्लाया आकर ब्रायन को गले पर शूट कर देता है, जिससे ब्रायन की हालत मरने जैसी हो गई थी। जिसको देखकर प्लाया ब्रायन को तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चला गया, लेकिन किस्मत से ब्रायन को कोई हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जहां जल्द ही उसकी बीबी साया भी आ गई थी। लेकिन ब्रायन की हालत काफी खराब होने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वहीं अंदर सर्जन ब्रायन का ट्रीटमेंट करते हुए जैसे तैसे गोली को निकाल देते हैं, जिससे किस्मत से ब्रायन की जान बच गई, जो जानकर साया को भी काफी तसल्ली मिलती है। पर उतने में ही वहाँ डिटेक्टिव डेनिस भी आ गया था, जो ब्रायन से मिलने के लिए सीधा रूम में घुस गया। पर वहाँ ब्रायन को बेहोश देखकर वो बस अपने विजिटिंग कार्ड को टेबल पर रखकर वापस चला जाता है। तब इसके थोड़ी देर बाद जब ब्रायन को होश आने पर साया उसके पास ही थी, जिसे देखकर ब्रायन को थोड़ा सुकून मिला। और जैसा कि अब ब्रायन की हालत अभी खराब होने की वजह से उसको घर लेकर नहीं जाया जा सकता था, इसीलिए उसको जल्दी सही करने के लिए हॉस्पिटल वाले उसको थेरेपी देना चालू कर देते हैं। अब इस सब के बीच अचानक ब्रायन नोटिस करता है कि वो बोल नहीं पा रहा था, जिससे वो बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन गले में इतना गहरा जख्म होने की वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह से डैमेज हो गए थे और वो हमेशा के लिए गूंगा हो चुका था। ये जानकर ब्रायन बुरी तरह से टूट जाता है, लेकिन तब उसकी बीवी साया उसको संभालते हुए एक बनावटी वोकल टूल के बारे में बताती है, जिसकी मदद से शायद ब्रायन वापस से बोल सकता था। लेकिन ब्रायन उस तोहफे को कबूल नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी असली आवाज ही वापस चाहिए थी। पर जैसा कि ये होना नामुमकिन था, इसलिए वो उस टूल को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। अब इसके कुछ दिनों बाद काफी हद तक ठीक होकर ब्रायन साया के साथ वापस से घर में आ गया था, जहां घर के अंदर दाखिल होने से पहले ब्रायन को अपने बेटे टाइलर की बहुत याद आती है, क्योंकि पहले उसके घर आने पर सबसे पहले उसका बेटा ही उसका स्वागत करता था। लेकिन कुछ समय पहले टाइलर की मौत हो गई थी, इसलिए उसको याद करके ब्रायन इमोशनल हो गया। तब साया किसी तरह उसे संभाल लेती है, पर काफी कोशिश करने पर भी वो ब्रायन के दिल से बेटे की यादें और खोने का गम दूर नहीं कर सकती थी और उसे खोने का गम दूर नहीं कर सकती थी। आगे ब्रायन के घर के अंदर आने पर उसे टाइलर के साथ सजाया गया क्रिसमस ट्री और गिफ्ट्स देखकर फिर उसे उसकी याद सताने लगती है और इस बार वो फूट फूट कर रोने लगता है, जिस दौरान साया भी उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लग गई थी। तब गुस्से में ब्रायन घर की चीजें उठा के फेंकने लगता है, जिस बीच ही उसकी नजर टेबल पर रखे एक अखबार पर पड़ती है, जिसमें उस समय की न्यूज होती है जब ब्रायन उन गुंडों से बचकर भाग रहा था और उससे थोड़ी देर पहले ही टाइलर को गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। तब उस पल को याद करके ब्रायन गुस्से में अखबार को फाड़ने के बाद ड्रिंक करने बैठ गया। तब साया को ब्रायन का ये रूप काफी परेशान कर रहा था, लेकिन अभी वो ब्रायन को उसके हाल पे छोड़कर सो जाती है और इसके अगले दिन वो अपना मन भटकाने के लिए ऑफिस जाने लग गई थी। लेकिन ब्रायन अभी भी टाइलर के गम में डूबा हुआ शराब ही पी रहा था, पर अभी भी साया उसे समझाए बिना ही ऑफिस निकल गई। इसके बाद ब्रायन को और ज्यादा बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो टाइलर के कमरे में जाकर इमोशनल होकर उसके सामान को देखने लग गया था। साथ ही उसको अपनी आवाज खोने का भी बहुत दुख था, क्योंकि वो अपने दुख को सही से किसी के साथ बांट भी नहीं सकता था। पर अभी वो खुद को शांत करने के लिए गार्डन में आकर उस पल को याद करने लगता है जब टाइलर की मौत हुई थी। असल में उस दिन ब्रायन टाइलर के साथ गार्डन में खेल रहा था और साया दोनों की वीडियो बना रही थी, लेकिन तभी घर के पास दो गैंग्स आपस में लड़ती हुई पहुंच गई थी, जिनके ही शूट आउट को देखकर ब्रायन टाइलर को बचाने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही टाइलर के गोली लग जाने से उसकी मौत हो गई। तब उस दिन टाइलर की मौत का बदला लेने के लिए ब्रायन उन गैंग्स के पीछे भागा था, पर बाद में उसे भी गोली लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। अब प्रेजेंट में यही सब याद करके ब्रायन की आंखों में आंसू आ गए, जिसके बाद उसने फैसला कर लिया था कि अब बेशक से उसकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन वो टाइलर की मौत का बदला लेकर रहेगा।
यही सोचकर वो तुरंत कमरे में आकर सारी शराब की बोतल हटा देता है और शाम में साया के घर पर उसे ब्रायन घर में नहीं मिलता। ये देखकर साया जल्दी से उसे मैसेज करती है, पर तब घर के एक कमरे में उसे ब्रायन मिल गया, जो साया के मैसेजेस को इग्नोर करके डिटेक्टिव डेनिस के कार्ड को देख रहा था। तब वो उससे मिलने के लिए ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन अभी डेनिस के ऑफिस में ना होने की वजह से उसे डेनिस के कमरे में इंतजार करने को कहा गया, जहां ब्रायन जब दीवार पे देखता है तो वहां बड़े बड़े गैंगस्टर्स की तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें से एक में प्लाया भी था। इसलिए तब ब्रायन उसके साथ साथ काफी गुंडोज की फोटोज को अपने फोन के कैमरा से क्लिक कर लेता है और फिर डेनिस के वहां आने से पहले वहां से निकल गया। खैर अब ऑफिस से निकलकर ब्रायन सीधा अपने घर आकर कैलेंडर पर 24 तारीख को पॉइंट आउट करता है, जिस दिन ही वो प्लाया और सभी गैंगस्टर्स को मौत की नींद सुलाने वाला था। तब तक के लिए खुद को मजबूत बनाने के लिए लड़ाई वगैरह की प्रैक्टिस भी करना चालू कर देता है, जिस दौरान उसने चाकू चलाना भी सीख लिया था ताकि वो दुश्मन को बुरी से बुरी मौत दे सके। पर अभी ट्रेनिंग में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसने साया तक पर ध्यान देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से साया भी परेशान होती है, क्योंकि एक तो टाइलर और ब्रायन दोनों उससे दूर हो गए थे और अभी दूसरा घर के खर्च की जिम्मेदारी अब उसके ही नाजुक कंधों पर थी। मगर ब्रायन को इस सबसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब वो बस जल्द से जल्द अपने बेटे के दुश्मन को खत्म करना चाहता था। इसलिए अब वो दिन रात लगाकर अपनी फाइटिंग स्किल्स पर खूब काम करता है और कई दिनों तक उसकी कठोर ट्रेनिंग चलती रहती है। इस बीच ब्रायन ने अपने लिए एक सेकंड हैंड कार भी खरीद ली थी, जिसको वो घर के गैराज में लाकर मॉडिफाई करना शुरू कर देता है ताकि कार से भी वो दुश्मनों को उड़ा सके। इसके बाद अब ब्रायन एक शूटर की निगरानी में बंदूक चलाना भी सीखना शुरू कर देता है, जिस दौरान शुरू में उसका निशाना वाहियात था, लेकिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत सफल होने लगती है। इसीलिए एक दिन वो अपने लिए कुछ खतरनाक हथियार भी खरीद लेता है, जिसके बाद उसने गैंगस्टर की जानकारी हासिल करने के लिए रेडियो सुनना शुरू कर दिया था, जिसमें वो प्लाया के साथी के बारे में बारीकी से डिटेल्स निकालना चालू कर देता है और धीरे धीरे सबके डेली रूटीन को जानने की कोशिश करने लगता है। पर जैसा कि उसने इस सब में साया को तन्हा छोड़ दिया था, तो अचानक से उसे इस बात का भी रियलाइज होता है और वो रात में साया से मिलने के लिए उसके पास गया, जिस दौरान ब्रायन को अपने पास देख साया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन कुछ टाइम साथ बिताने के बाद साया फैसला कर लेती है कि अब वो ब्रायन के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रायन के साथ रहना या ना रहना एक ही बात है, क्योंकि फिलहाल ब्रायन उसको बिल्कुल समय नहीं दे रहा था। इसलिए साया ये फैसला सुनने के बाद घर और ब्रायन दोनों को छोड़कर अपनी माँ के घर रवाना हो गई, जिस पर गुस्सा होकर ब्रायन अपना सारा गुस्सा एक डमी पर निकाल देता है। लेकिन जल्दी ही वो अपने गुस्से पर काबू करके वापस अपने दुश्मन के खात्मे की तैयारी में जुट गया और काफी लंबे समय की मेहनत के बाद आखिरकार ब्रायन अब दुश्मन से मुकाबला करने के लिए एकदम तैयार था और अब तक उसकी ड्राइविंग स्किल्स भी एकदम शानदार हो गई थी। जिसके बाद एक रात ब्रायन कैमरा लेकर प्लाया की फोटोज खींचने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंच गया, जहां प्लाया भी एक लड़की के साथ बिजी था, जिसकी फोटोज खींचने के बाद ब्रायन प्लाया की गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटोज भी खींचता है और बाद में अपने घर वापस आकर और जानकारी इकट्ठा करने में जुट गया। अब ब्रायन हर काम को बहुत आसानी से कर लिया करता था, फिर चाहे वो जानकारी इकट्ठा करने का काम हो या ड्राइव करने का या फिर लड़ाई करने का या फिर गोलियां चलाने का, हर चीज की रोजाना प्रैक्टिस करने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो चुका था। अब इसके अगले दिन जब ब्रायन के बाजार जाने पर वो एक बच्चे को देखकर टाइलर के बारे में सोचते हुए फिर से इमोशनल हो गया था, इसलिए वो तुरंत उस बच्चे को जाकर गले से लगा लेता है। लेकिन तभी वहां बच्चे की माँ आकर उसे अपने साथ ले गई। खैर अभी उस दुकान से बाहर आने पर ब्रायन को साया के मैसेजेस आते हैं, लेकिन ब्रायन उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। पर तभी अचानक उसकी नजर बच्चों में पैसे बांट रहे प्लाया पर पड़ती है, जिसको देखकर ब्रायन गुस्से में अपने चाकू को निकालकर उसके पास जाने लग गया था। पर जैसा कि अभी प्लाया के आसपास बहुत सारे बच्चे थे और प्लाया के ऊपर हमला करने से उन बच्चों की जान खतरे में आ सकती थी, इसलिए ब्रायन अभी रुक जाता है। तभी अचानक प्लाया का एक साथी उसको धक्का देकर जमीन पर गिराता है और उसके साथ मौजूद एक लड़की उसके ऊपर आइसक्रीम फेंककर सबसे पहले उसका मजाक बनाती है और बाद में वहां से चली जाती है। पर अभी ब्रायन खामोशी का घूंट पीकर रह गया था, क्योंकि उसको पता था कि अब उसे क्या करना है। इसीलिए अब वो रात में सीधा मौत का खेल चालू कर देता है और पूरी तैयारी के साथ प्लाया के गैंगस्टर साथी के घर में जाकर उस पर सामने से हमला कर देता है। तब ब्रायन ने उसको बेहोश कर दिया था, जिसके बाद उसकी आंख खुलने पर वो गैंगस्टर ब्रायन के गैरेज में लटका हुआ था और उसके सामने ब्रायन खड़ा था। तब ब्रायन सबसे पहले तो उसको मन भर कर टॉर्चर करता है और बाद में उसे एक कुर्सी पर बैठाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए उससे उसके साथियों के बारे में पूछने लगता है। लेकिन गैंगस्टर ने तब कुछ भी बताने से मना कर दिया था। साथ ही अभी उसे मौका मिलने पर वो ब्रायन के ऊपर हमला करके पास में पड़े चाकू को उठाते हुए ब्रायन के पैर में चाकू मार देता है, जिससे ब्रायन भी गुस्से में पास में पड़े स्क्रू ड्राइवर को उठाकर उस पर लगातार वार करने लग गया था,
जिसके बाद उन दोनों में एक बहुत खतरनाक लड़ाई होना चालू हो गई थी, जिसमें ब्रायन को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसको अपने काबू में कर लेता है। अब इसके कुछ समय बाद 24 तारीख भी आ गई थी, जिसका मतलब था कि ब्रायन को आज ही प्लाय के साथ अपने दुश्मनों का खात्मा करना था। इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर सभी हथियार अपने पास रख लेता है और अपने मिशन पे जाने से पहले साया के लिए एक लेटर लिखकर टाइलर के रूम में जाकर उसकी हर चीज देखने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो दोबारा घर पे जिंदा लौट कर आएगा भी या नहीं। इसके बाद वो टाइलर का एक खिलौना उठाकर आखिरी बार साया को भी देखने जाता है, जो बालकनी में खड़ी होकर टाइलर की पेंटिंग बना रही थी। अब साया को जी भर के देखने के बाद ब्रायन वहां से सीधे टाइलर की कब्र के पास जाके उसको बर्थडे विश करता है और उससे वादा करता है कि वो किसी भी हाल में उसके कातिलों को सजा देकर रहेगा। और जैसा कि आज टाइलर का बर्थडे था, इसीलिए ब्रायन ने आज ही प्लाय और टाइलर के कातिलों को खत्म करने का फैसला किया था। खैर, अभी उस खिलौने को टाइलर की कब्र पे रखने के बाद इमोशनल होते हुए ब्रायन वहां से निकल गया और वहीं थोड़ी देर बाद डेनिस के गेट को कोई नॉक करता है और डेनिस के बाहर जाने पर डेनिस के सामने अधमरी हालत में वही गैंगस्टर पड़ा था, जिसको ब्रायन ने मार मार कर भूत बनाया हुआ था। तब डेनिस पुलिस बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देता है। जिस दौरान ही उसकी नजर गैंगस्टर के पास पड़े एक लेटर पर पड़ती है, जिसमें ब्रायन ने लिखा हुआ था कि अब वो सब कुछ खत्म करने वाला है। इस लेटर के साथ डेनिस को एक हार्ड ड्राइव भी मिलती है, जिसे कंप्यूटर में लगाकर चेक करने पर डेनिस को उसमें प्लाय और उसके काफी साथियों की जानकारी मिलती है और साथ ही उनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस भी थे, जिनकी मदद से बड़े आराम से उन्हें सलाखों के पीछे करवाया जा सकता था। इधर ब्रायन को रास्ते से जाते हुए दो गैंगस्टर्स नजर आते हैं, जो एक कपल से जबरदस्ती पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें देखकर ब्रायन तुरंत उन्हें सबक सिखाने पहुंच गया, जहां एक गुंडे को उसने तुरंत ही चाकू से खत्म कर दिया था, पर उसका साथ ही ब्रायन की गाड़ी की छत पर चढ़ गया। तब ब्रायन उसे नीचे गिराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो गैंगस्टर नीचे नहीं आता और उल्टा बंदूक निकालकर ब्रायन को शूट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ब्रायन अब तक एक पक्का खिलाड़ी बन चुका था, इसलिए वो उसे उसी की गन से मौत की नींद सुला देता है और फिर कार को रोककर वॉमिट करके वहां से निकल गया। तब जाते हुए उसने एक पैकेट एक बड़े से एरिया में फेंक दिया था, जो असल में प्लाय का ही एरिया था, और तब उसके आदमियों को वो पैकेट मिलने पर वो तुरंत ही उसको प्लाय के पास लेकर चले गए, जिसको खोलने पर प्लाय को उसमें दो कटी हुई उंगलियां दिखाई दी, जो असल में उन्हीं दो गुंडों की थी, जिन्हें ब्रायन ने मौत के घाट उतारा था। तब उन्हें देखकर प्लाय गुस्से से आग बबूला हो गया। वहीं दूसरी तरफ शहर में एक जगह वापस से दो गैंग्स आपस में लड़ गई थी, जिस दौरान वापस से काफी ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, जिसमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के वहां से भागने के दौरान एक गोली उसके पैर में लग जाती है। पर तभी वहां किस्मत से ब्रायन भी फायरिंग की आवाज सुनकर आ गया था और आते ही उसने कार चलाते हुए दोनों गैंग्स पर फायरिंग करना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो लोग भी असल में प्लाय के साथ के जैसे ही थे। इसीलिए वो ड्राइविंग के साथ साथ शूटिंग करते हुए एक एक करके कई गुंडों को मौत की आगोश में समा देता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये गुंडा उसका ये कारनामा वीडियो कॉल पे प्लाया को भी दिखा रहा था। खैर, अभी ब्रायन फायरिंग करता रहता है और जल्दी से पुलिस ऑफिसर को कार में अंदर आने को कहता है, लेकिन वो कार के अंदर आने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक गुंडे ने उसको शूट करके खत्म कर दिया था। ये देखकर ब्रायन को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन अभी वो उस ऑफिसर की लाश को कार से बाहर धकेलकर वापस आगे बढ़ते हुए काफी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। जिस दौरान ही वो उस लड़के के पास भी पहुंच गया था, जो प्लाया को वीडियो कॉल पर ये पूरा नजारा दिखा रहा था। तब ब्रायन उस पर भी कोई रहम ना दिखाते हुए उसे भी बुरी तरह से मारकर उसकी वीडियो बनाता है और प्लाया को वो वीडियो भेज देता है। तब ये सब देखकर प्लाया को भी ब्रायन के बारे में सब याद आ गया था, इसलिए वो तुरंत अपने आदमियों को ब्रायन को मारने का ऑर्डर देता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ गुंडे जब शहर में हुड़दंग मचा रहे थे, तब ब्रायन उनके पास जाकर देखता है, लेकिन अभी वो उन्हें बिना कुछ भी करे वहां से आगे निकल गया, क्योंकि असल में उनमें से कोई भी वो इंसान नहीं था जिसकी वजह से टाइलर की मौत हुई थी। अब वैसे इतने लोगों की जान लेने की वजह से ब्रायन को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो जैसे तैसे खुद को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, बस अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा है। इतने में उसे अपने पीछे कुछ गैंगस्टर नजर आते हैं, जिन्हें देखकर ब्रायन तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में भागने लगा, लेकिन गैंगस्टर उसका पीछा जारी रखते हुए उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पहले तो ब्रायन उनसे बचकर भागता है, पर फिर अचानक एक टर्न लेकर उन पर ही उल्टा ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस दौरान उसने गुंडे को मौत की नींद भी सुला दिया था। लेकिन बाकी गुंडे अभी भी उसे पकड़ने के लिए उसे फॉलो कर रहे थे। आगे जैसे ही ब्रायन एक पतली गली में एंटर करता है, तो एक बाइक राइडर हाथ में गन लिए उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अभी भी ब्रायन हिम्मत करके आगे बढ़ता रहता है। पर तभी उसे आगे और पीछे से दो कार्स घेर लेती हैं, जो देखकर ब्रायन आगे वाली कार के ड्राइवर को शूट करके उसे खत्म कर देता है। और जैसे ही पीछे वाली कार उसके पास आई, वैसे ही ब्रायन साइड होकर उसको आगे वाली गाड़ी से टक्कर लगवाते हुए वहां से निकल गया।
लेकिन बाइक वाले गुंडे ने अब भी उसका पीछा करना जारी रखा हुआ था, जिस पर ब्रायन पहले तो कुछ खास एक्शन नहीं लेता, लेकिन जैसे ही बाइक वाला बंदा कार के पास आकर फायरिंग करना शुरू करता है, तब तुरंत ब्रायन उसका हाथ पकड़कर उसे कार से चिपका देता है, जिससे बाइक डिसबैलेंस होने की वजह से वो गाड़ी के नीचे जाकर गिरी थी। लेकिन उसके बावजूद ब्रायन उसे घसीटते हुए आगे ले जाकर उस आदमी को अधमरी हालत में वहीं पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ डेनिस अब तक पिलाया के ठिकाने तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा था, और अब तक पिलाया को भी खबर मिल चुकी थी कि ब्रायन ने उसके बहुत से आदमियों को बुरी तरह से खत्म करके अपना शिकार बना लिया है। इसीलिए अभी वो जल्दी से अपने ग्रुप पे मैसेज करके बाकी बचे लोगों को अपने हेडक्वार्टर आने को कहता है, जो मैसेज ब्रायन ने भी पिलाया के एक आदमी के फोन पर देख लिया था। और अभी ब्रायन खुद पिलाया के हेडक्वार्टर के सामने ही बैठा था, पर अभी ब्रायन को अंदर जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि अंदर सच में उसको काफी सारे गुंडे मिलने वाले थे। पर वो टाइलर के खिलौने को देखते हुए थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और अपने हथियारों के साथ पास में पड़ी बाइक को उठाकर सीधा पिलाया के हेडक्वार्टर में दाखिल हो गया, जिसे देखते ही गुंडे उस पर फायरिंग करने लग गए थे। और अभी गुंडों की तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से ब्रायन बचने के लिए अपनी बाइक को ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां मौजूद सारे गुंडे मारे गए। पर ब्रायन मौका मिलते ही जल्दी से ऊपर जाने लगा, जहां पिलाया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्त मगन होकर डांस कर रहा था। तब ऊपर चढ़ते वक्त ब्रायन को पिलाया के काफी सारे आदमी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रायन ने एक एक करके सभी लोगों को खत्म करता हुआ अपना रास्ता साफ करके आगे बढ़ता जा रहा था। पर तभी वहां और लोग आकर ब्रायन को 3 गोलियां मार देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। पर दोबारा उसके ऊपर गोलियां चलने पे गोलियों ने उसको जख्मी कर दिया था। तब वो नीचे गिर गया था, लेकिन अभी हिम्मत करके वो दोबारा ऊपर जाने लगता है और पिलाया के पास पहुंचने से पहले वहां एक चाल बनाता है, ताकि पिलाया का कोई आदमी अंदर उसके पास उसको डिस्टर्ब करने को ना पहुंच सके। पर तभी वहां लुइस नाम के एक आदमी ने आकर पिलाया पर हमला कर दिया था, जो गोलियां चलाने में माहिर था। तब ब्रायन उसको बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन उससे बहुत पीटने के बाद भी वो ब्रायन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। खैर इसी बीच ब्रायन के जाल में फंसकर कई गुंडे मौत की आगोश में समा गए थे, और इस धमाके की वजह से लुइस का ध्यान भटकने के कारण ब्रायन ने उस पर भी जोरदार हमला कर दिया था। पर उसके बाद भी लुइस हिम्मत करके फिर से खड़ा हो गया, लेकिन तभी वहां डेनिस ब्रायन की मदद करने के लिए नीचे आ गया था, इसलिए वो धीरे धीरे बंदूक लेकर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं अब तक ब्रायन भी जैसे तैसे लुइस को शूट करके खत्म कर देता है। वहीं डेनिस भी नीचे मौजूद गुंडों को खत्म करने में लगा हुआ था, जिसके बाद वो ब्रायन के पास आता है और दोनों एक दूसरे को एक गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन तब डेनिस गन नीचे करते हुए ब्रायन को इशारा करता है कि वो उसके साथ ही है, और इतने में वहां पर पिलाया की गर्लफ्रेंड मशीन गन लेकर आ गई थी, और आते ही उसने ऐसी ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी कि ब्रायन और डेनिस दोनों को गोली लग जाती है। लेकिन जब वो गन रिलोड करने में लगती है तो मौका देखकर ब्रायन उसके पास उसकी गन नीचे फेंकते हुए उसे सबसे दूर हो जाने के लिए कहता है, लेकिन वो ना मानते हुए उसके ही पैर में 2 गोलियां मार देती है, जिससे ब्रायन जमीन पर गिर गया। और उसके बाद वो लड़की डेनिस को भी शूट करने वाली थी, लेकिन तब मौका देखकर ब्रायन उसे ही शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद ब्रायन पिलाया के पास पहुंच गया था, जहां पिलाया ने उस पर लगातार गोलियां चलाना चालू कर दिया था। पर किस्मत से वो सारी गोलियां ब्रायन की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगने की वजह से वो बच गया, लेकिन अभी कुछ गोलियां उसके शरीर पे लग गई थी, जिसकी वजह से वो जमीन पर अधमरी हालत में गिर गया था। तब पिलाया उसको इस बार पूरी तरह से खत्म करने ही वाला था, पर तभी डेनिस आकर पिलाया के कंधे पर शूट करता है, और फिर ब्रायन भी हिम्मत जुटाकर पिलाया के ऊपर हमला करते हुए उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। तब ऐसा करते हुए उसे टाइलर की पैदाइश से लेकर मरने तक के विजन्स आते हैं, और वो खुद भी टाइलर के फ्यूचर को काबिल इंसान के रूप में सोचकर खुश होते हुए अपनी भी आखिरी सांस लेकर वहीं मौत को किसी पुराने दोस्त की तरह गले लगा लेता है। अब इसके कुछ दिनों बाद साया ब्रायन की कब्र पर जाकर उसे याद करती है कि कैसे उसने टाइलर के दुश्मनों को मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। साथ ही उसे उसका लिखा हुआ लेटर भी मिलता है, जिसको पढ़ते हुए वो उसे याद करने लग गई थी, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।